Hello student, let's read the question. All are true about glycolysis except नीचे हमें ऑप्शन दिए गए हैं। तो क्वेश्चन के अंदर मेनली जो हमें की कॉन्सेप्ट दिया गया है वो है ग्लाइकोलाइसिस। की कॉन्सेप्ट जो है वह मेनली ग्लाइकोलाइसिस। तो सबसे पहले देखते हैं ग्लाइकोलाइसिस क्या है। ग्लाइकोलाइसिस तो ग्लाइकोलाइसिस रेस्पिरेशन के अंदर मेनली चलने वाली प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में चेंज किया जाता है। जो ग्लूकोज है उसको पायरुविक एसिड के अंदर चेंज किया जाता है, पायरुविक एसिड। और इसके साथ में ही यहाँ पे मेनली एटीपी, इसके साथ साथ NADH का प्रोडक्शन भी किया जाता है। ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस हमें देखने को मिलती है वो मेनली हमें सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर देखने को मिलती है। और ग्लाइकोलाइसिस मेनली एरोबिक और एनएरोबिक दोनों रिएक्शन में चलता है, यानी कि तब भी होगा जब ऑक्सीजन प्रेजेंट है तब भी ग्लाइकोलाइसिस चलेगा, और तब भी चलेगा जब ऑक्सीजन एब्सेंट होती है। दोनों ही कंडीशन के अंदर ग्लाइकोलाइसिस चलती है। अगर हम ग्लाइकोलाइसिस में बात करें तो ग्लाइकोलाइसिस में टोटल 10 स्टेप होते हैं। 10 स्टेप प्रोसेस है, यानी कि 10 स्टेप के अंदर ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाती है। इनमें मेनली सबसे पहले ग्लूकोज पर एटीपी की हेल्प से एक फॉस्फेट ऐड किया जाता है और अब चेंज हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में अब इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को चेंज किया जाता है फ्रैक्टोज 6 फॉस्फेट में। और इस फ्रैक्टोज 6 फॉस्फेट को एटीपी की हेल्प से फिर से चेंज किया जाता है मेनली फ्रैक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में, बिस फॉस्फेट में। और उसके बाद में मेनली इससे दो कंपोनेंट बनते हैं। पहला बनता है ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। दूसरा जो बनता है वो बनता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ये बनती है। उसके बाद में ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट आगे डिफरेंट टाइप के स्टेप को फॉलो करते हुए पायरुविक एसिड में चेंज हो जाता है, पायरुविक एसिड में चेंज हो जाता है। यहाँ पे मेनली ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एक दूसरे के आइसोमर होते हैं, वो एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं। तो हमें देखने को ये मिलता है कि ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। क्योंकि ग्लूकोज 6 कार्बन का कंपाउंड होता है और जो पायरुविक एसिड होता है वो मेनली 3 कार्बन का कंपाउंड होता है, तो इससे 2 मोल पायरुविक एसिड बनते हैं। तो अगर हम हमारे ऑप्शन देखें तो ए इट इज ए 10 स्टेप प्रोसेस, जो कि सही है। हमें मतलब इसमें से रॉन्ग बताना है, गलत कौन सी है। सेकंड बी ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज आर phosphorylated to give rise to glucose 6 phosphate by the activity of hexokinase। यहाँ पे मेनली जो एंजाइम काम में आता है उस एंजाइम का नाम है हेक्सोकाइनेस। उसकी हेल्प से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज होता है। थर्ड है रिड्यूस 2 मॉलिक्यूल ऑफ NAD प्लस फॉर एनर्जी ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रोसेस। तो यहाँ पे मेनली NADH का भी प्रोडक्शन होता है और लगभग 2 NADH बनते हैं। उसके बाद इट प्रोड्यूस 1 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल फ्रॉम ईच ग्लूकोज मॉलिक्यूल। लेकिन अभी हमने देखा कि हर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनते हैं, ना कि एक। तो ये स्टेटमेंट जो डी है वो गलत दी हुई है, लेकिन हमें
इसमें से गलत ही सिलेक्ट करनी है, तो हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा डी। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।